वक्फ संशोधन बिल के संसद में पेश होने से पहले क्या मुसलमानों को भड़काने उकसाने की साजिश हो रही? क्या एक बार फिर से शाहीन बाग की तरह वक्फ बिल के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिश हो रही? खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी मानने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन करने जा रहा। आज पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तारीख की दी गई थी, उस वक्त भी हमारे जहन में नहीं आया था कि उस दिन होली का त्योहार है या होली का दहन होने वाला है। तो फिर भी हमने ये कहा था कि हम 1 बजे तक वो सब मामला खत्म कर देंगे और हम 1 बजे लोगों को लौटा देंगे। लेकिन जब अब पार्लियामेंट को भी छुट्टी कर दी गई और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने कहा था हमसे कि हम आएंगे उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने ही ये हमसे गुजारिश की कि आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो अब हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे। जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर अशांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में? पर्सनल लॉ बोर्ड धमकी दे रहा कि जैसे किसानों ने आंदोलन किया था वैसे ही वक्फ बिल के पास होने पर आंदोलन किया जाएगा। देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और मेरे नजदीक शाहीन बाग भी एक पीसफुल और डेमोन्स्ट्रेशन था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल था। वो भी देशव्यापी था। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी वक्फ बिल को धोखा बताया और देश भर में प्रदर्शन करने की बात कही। कैंपेन हमारा चलेगा इस सिलसिले में, ताकि इन बेईमानों को, इन गद्दारों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको जो है इनका पर्दाफाश किया जाए और हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट पूरी इंडिया में होगा। इंशाल्लाह पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट पूरी इंडिया में होगा और हम इस बिल की मुखालिफत करते रहेंगे और इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। आंदोलन की धमकी वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत पर निशाना साधा, तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान के समर्थन में उतर आई। देखिए, डेमोक्रेसी में प्रोटेक्ट सबका अधिकार है और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीका का ये वक्फ बोर्ड का बिल बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया है, वो वक्फी सारी जमीनों को छीनने का षड्यंत्र है। लगातार उन जमीनों पर नजर है बीजेपी के लोगों की, प्रशासन के माध्यम से छीनना चाहते हैं। और वक्फ बोर्ड के जो बिल आया था इंट्रोडक्शन के समय भी हम समाजवादियों ने इसका विरोध किया था और आगे भी विरोध करते रहेंगे। हम भी इस फेवर में है कि वक्फ बिल ना हो, हम भी इस फेवर में है कि वक्फ बिल ना आए। सरकार को चाहिए कि इसको डिले करे किसी भी तरह से, लेकिन ये चेतावनी देना कि हम शाहीन बाग बनाएंगे, हम ये करेंगे, फला करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये लोग सही में उसी चाल पर चल रहे हैं जिस चाल पर सरकार उस बिल को लाना चाहती है। लोग चाहते हैं, ये लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बने कि झगड़े हों, क्योंकि झगड़े में इनको फायदा है, इनको चंदा मिलता है, झगड़े में इनको चंदा मिलता है। जमीयत उलमा हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इनको चंदा मिलता है झगड़ा जहां होता है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मौलानाओं की नजर हिंदू मंदिरों पर है। मौलाना कल्बे जवाद तो कह रहे हैं कि हिंदू मंदिरों के सोने को गरीबों में बांटने से गरीब धनवान हो जाएगा। इस वक्त ये कहते हैं गरीबों की हम मदद करेंगे, हमारे कब्जे में आ जाएगा तो गरीबों की मदद करेंगे। तो हमने उसी में कहा कि इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं जिसमें कई हजार टन सोना है। सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ था। तुम छोटे छोटे औकात से मदद करोगे, ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। जितने निर्धन है सब धनवान हो जाएंगे अगर सारी मंदिरों का सोना बांट दिया जाए। और जितना रिजर्व बैंक में जितना सोना है उससे 1000 गुना सोना जो है ज्यादा मंदिरों में है। अगर रिजर्व बैंक में दे दें ये मंदिरों के सोना का रिजर्व बैंक में आ जाए तो अभी 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए का हो जाएगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी, ये जो मंदिरों में सोना है इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? कल्बे जवाद के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या विदेशी आक्रांताओं ने जिस तरह से हिंदू मंदिरों को लूटा तोड़ा, क्या इसी तरह मौलानाओं की नजर हिंदू मंदिरों के सोने पर है? बीजेपी ने कल्बे जवाद के बयान पर करारा पलटवार किया। जवाद जी गौरी गजनी से लेके औरंगजेब तक
तमाम ऐसे आक्रांताओं की निगाहें सदैव से हिंदू संपत्तियों पर रही है और देश अब ये समझ चुका है, नीयत समझ चुका है, नीत समझ चुका है और अब आपके इस भुलावे में आने वाला नहीं है। जिसकी नजर हिंदू संपत्तियों पर पड़ेगी, मंदिरों पर पड़ेगी, उसको मुंह तोड़ जवाब समाज देगा। हिंदुओं के मंदिरों में जो सोना है उसमें उनकी चवन्नी भी नहीं है, जिसका ये बयान है। वो ज़कात वहाँ नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो ज़कात मस्जिदों में करते हैं और मदरसों में करते हैं, तो इस पे आरोप लगाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। उसमें उनकी चवन्नी एक पाई भी नहीं है, बल्कि दिल्ली सल्तनत ने, मुगलों ने, अफगानियों ने, खिलजीज ने, तुगलक ने, लोधियों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा भी है और वहाँ के खजाने को भी लूटने का काम किया। जैसे आप देख रहे हो मोहम्मद गजनी भी सोमनाथ पर आक्रमण किया, तो हिंदुओं की संपत्ति पर उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो चिंता उन लोग ना करें, वो चिंता वो करें कि उन्होंने कई गरीब मुसलमानों की जमीन को जो कब्जा किया है उस पर बात करें। हमारे गोरखपुर में, जहाँ का मैं सांसद हूँ, वहाँ पर लोग आते हैं कि हमारी जमीनों पे कब्जा किया वक्फ के नाम पे, उसका जवाब पहले दें। हिंदू मंदिर के धन कहाँ जाएंगे, वो सारी चिंता हिंदू समाज, हिंदू सनातन, हिंदू सरकार, भाजपा सरकार सब कर लेगी। किसी के बाप की बकौती नहीं है, भगवान की चीज है, भगवान को अर्पित है, भगवान के सेवा में काम आती है, भगवान के उत्सव में काम आती है, भगवान के मेलों में काम आती है। तुम्हारे मुगलों ने तो यहाँ लूटा इस देश को, सारे मठ मंदिर आश्रम को लूटा है, लूट लूट कर विदेश चले गए। खाने को थे क्या, गधे और घोड़े खा रहे थे, और गधे घोड़े जो खा रहे थे वो भी उनको नहीं मिल रहा था। इसलिए ये हमारे परमात्मा के मंदिरों का, आश्रमों का, उन पर नजर डालने का किसी की कोई कोशिश करेगा तो आंखें निकाल दी जाएगी। ध्यान रहे, कोई भी मौलाना इस प्रकार के भाषण देने से पहले 10 बार सोचे। वहीं समाजवादी पार्टी कलबे जवाद के बयान को सही बता रही। सपा का कहना है सरकार मस्जिदों के बाद मंदिरों और गुरुद्वारों पर भी कंट्रोल करेगी। जवाद साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। ये सरकार जो है ना, ये सिर्फ मस्जिदों पे कंट्रोल नहीं करना चाहती है। वक्फ के जरिए जो पूरे देश में लोग खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, वक्फ की संपत्तियों पे सरकार कब्जा कर रही है। धीरे धीरे इस देश की मंदिरों पे कंट्रोल होगा। आज मस्जिदें अगर कंट्रोल में ली जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिरें कंट्रोल में नहीं ली जाएंगी, कल सिख गुरुद्वारे भी कंट्रोल में लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। तो कलबे जवाद साहब ने बहुत गंभीर बात कही है, आज नहीं, इस बात को लोग कल समझेंगे। अब सवाल है, क्या वक्फ बिल के नाम पर देश में मुसलमानों को भड़काकर फिर से शाहीन बाग वाली साजिश हो रही? सवाल ये भी कि क्या पर्सनल लॉ बोर्ड का दिल्ली में प्रदर्शन करने का मकसद माहौल खराब करना है? सवाल ये भी कि वक्फ बिल आने का डर सदा रहा तो क्या विदेशी आक्रांताओं की तरह कट्टरपंथियों की नजर अब हिंदू मंदिरों के खजाने पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो शाहीन बाग आप समझ रहे हैं तो समझते रहिए, हम तो यही करेंगे। ये 2 टूक कह दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ के नाम पर। चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शारजाह इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता मोहम्मद फैज खान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अब से थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। हाजी मेहरदीन रंगरेज है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हाफिज नूर अहमद अजहरी है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मेहरदीन आपसे कर रहा हूं। शाहीन बाग समझ रहे हैं तो समझते रहिए, हम तो शाहीन बाग इस देश में हर कोने में खड़ा करेंगे। ये नियत है वक्फ बोर्ड पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? अरे मेहरदीन, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। मैं राकेश भाई ये कह रहा हूँ, अगर ये बिल आता है सदन में, तो ये बिल आ गया है, अगर ये लागू बिल होता है तो हम सीए एनआरसी वाला जैसा प्रोटेस्ट हुआ था, चाहे आप शाहीन बाग कह लीजिए, आप सिलमपुर कह लीजिए, तो इसी तरीके का प्रोटेस्ट होगा। तो इसमें क्या बुराई है? जब किसान कानून आया तो किसान भाइयों ने हमारा जो है प्रोटेस्ट किया और वो किसान कानून वापस लेना पड़ा मोदी जी को। तो ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा के प्रोटेस्ट करना, अदालतों में जाना, अपनी लड़ाई को लड़ना, तो इसमें कहाँ गलत बात है? ये तो जब आपको बस सीए नहीं, फिर उसमें बच्चों को आगे कर देंगे। नहीं मेहरदीन, फिर उसमें बच्चों को आगे कर देंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, उसमें आपत्तिजनक नारे लगवाएंगे, फिर उसमें हिंदुस्तान की संप्रभुता को चुनौती दी जाएगी। ऐसे शाहीन बाग खड़ा करना चाहते हैं आप? सुनिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है। अगर हम कोई आपत्तिजनक बात करेंगे या हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस है। अरे करेंगे क्यों भाई? अगर करेंगे से क्या मतलब होता है?
मेहरदीन अगर करेंगे इससे क्या मतलब होता है? अरे हम करेंगे ही नहीं ना। नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया जाता है कि देश में अशांति ना फैले, ये देखना सरकार का काम है। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस देश के नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश में शांति बनी रहे, अशांति ना फैले? देखिए राकेश भाई, वक्फ की संपत्ति जो है पूरे देश के मुसलमानों की संपत्ति। नहीं, अभी मैं वक्फ पर आऊंगा मेहरदीन, अभी मैं वक्फ पर आऊंगा। ये जो शाहीन बाग की धमकी दी जा रही है कि इस देश के अलग अलग कोनों में शाहीन बाग समझ रहे, तो शाहीन बाग खड़ा करेंगे, अभी इसी पर बातचीत करूंगा। तो ये धमकी वाली भाषा नहीं चलेगी भाई इस देश में। ठीक है भाई साहब, धमकी वाली बात नहीं है। अगर आप ये बिल लेकर आएंगे तो हमारी धमकी नहीं है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम नहीं, ये धमकी है भाई। आप प्रदर्शन करिए, बिल्कुल लोकतांत्रिक अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी को परेशान किए प्रदर्शन करिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये नहीं है कि प्रदर्शन के नाम पर सड़कें जाम कर देंगे, नारे लगवाएंगे अलग अलग, जो कई लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे, कईयों की भावनाएं आहत हो जाए, बच्चों को आगे कर दिया जाएगा। ये नहीं होता है प्रदर्शन के नाम पर, ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होता है मेहरदीन। देखिए राकेश भाई, आप ज्यादा बेकार में इधर उधर की बातें मत करें। नहीं, क्या इधर उधर की बात है? कह रहे हैं ये उधर उधर की बात है। 500 लोगों की कैपेसिटी है। पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ के नाम पर पीसी करता है। संभल में सरकार ने अशांति पैदा की, पत्थर जाकर वहां पर किसने बरसाए, दो जबान उस पर नहीं खुलती है, दो शब्द नहीं निकलता है उस पर। देश में अशांति ना फैले, सरकार की जिम्मेदारी है। बारे भाई में प्रायोजित दंगा था कैसे? अच्छा सुन तो लीजिए, आप कहते ज्यादा है, अपनी सुनाते ज्यादा है, सुनते कम है राकेश भाई। आप नहीं, मैं जब आप सवाल से भागते मेहरदीन तो पकड़कर सवाल पर लेकर आता हूं, इसलिए बीच में आना पड़ता है। आप सवाल से भागिए नहीं तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। हम आप कोई ऐसे सवाल नहीं पूछते कि हम आपके सवाल से भाग जाएंगे। राकेश भाई, संभल में जो घटना हुई, प्रायोजित जिस तरीके से वहां के सीओ, वहां का एसएसपी, वहां के डीएम की जिस तरीके से उन्होंने 19 तारीख को वहां पे सर्वे कराते हैं, फिर 23 तारीख को कराते हैं, कैसे दंगा करवाया गया। नहीं तो मेहरदीन से पूछकर सर्वे होगा। बच्चों को गोलियां मारी गई। नहीं, मेहरदीन से पूछकर सर्वे होगा। ये तो क्या मुझसे पूछकर सर्वे होगा? एजेंसी को जब लगेगा तब सर्वे होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा मेहरदीन कि प्रायोजित था, क्योंकि पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे गए थे। प्रायोजित था क्योंकि वहां पर इस तरीके का अनरेस्ट फैलाने की पूरी साजिश थी, तो ये प्रायोजित था भाई। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और अब शाजिया इल्मी, आप ये देखिए, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं क्यों कह रहा हूं अलार्मिंग सिचुएशन? क्योंकि ये दो टूक कहा गया है पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कि अगर आप शाहीन बाग समझ रहे हैं तो समझते रहिए, हमारे लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, और समझ रहे हैं तो वैसा ही प्रदर्शन फिर करेंगे। राकेश भाई, आपको भी नमस्कार और आदाब, और जो हमारे पैनल पे लोग मौजूद हैं उनको भी मेरी तरफ से सबको आदाब अर्ज है और नमस्कार। सबसे पहले मैं राकेश जी कहूंगी कि रमजान का भी महीना है, थोड़े एहतराम से हम सब लोग पेश आए, और सभी ज्यादातर लोग इस जो पैनल पर हैं रोजेदार हैं, तो कम से कम रोजेदार होने के ही बहैसियत अल्लाह झूठ ना बुलाए किसी से, क्योंकि एक रोजेदार का एक बहुत बड़ा एक जो फर्ज है वो है कि सच बोलना और झूठ से बाज आना और शैतानी सोच से बाज आना। तो सबसे पहले सर, इसलिए मैं चीख चिल्ला नहीं पाऊंगी क्योंकि सभी को प्यास लग रही है, लेकिन वक्त है इफ्तार का भी बाकी। तो राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगी कि फिर से देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये जो लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, ये भी जानते हैं कि जिस बात की वो धमकी दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी है। आप अगर इनसे पूछेंगे कि 9 लाख जो एकड़ लैंड है, सोचिए कितना लैंड है मुसलमानों के पास, सबसे बड़े लैंड ओनर्स है मुसलमान। और अगर आप अब से पूछेंगे राकेश जी कि 8 जो है करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं और 9 लाख एकड़ है, तब भी मुसलमान इतना गरीब क्यों है? इसके बाद जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको चुप रहना पड़ेगा जो भी बोल रहा है। नहीं बोलना पड़ेगा। देखिए, नहीं मैं चीख नहीं सकती हूँ आज। इनसे भाई साहब से कहिएगा थोड़ी इज्जत, फिर से देखिए ऐसे बात नहीं करूँगी। उनमें कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इबादतगाहें हैं, मुसाफिर खाने हैं, आपको तो पता है सारी चीजें। आप नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा राकेश जी, मैं बीच में नहीं। मेहरदीन रुकिए, मेहरदीन भाई रुकिए ना, मेहरदीन रुकिए, शाजिया को सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा। देखिए आप कि उनको फिक्र नहीं किसी और की, बोलने तक नहीं दे रहे हैं आप। देखिए, इनसे अगर आप पूछिएगा कि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कहाँ थे जब ये सारे 9 लाख एकड़ जमीनें जो थी वो बाकायदा एक मुसलमान के काम नहीं आई? गरीबों की बात कर रहे हैं, बता सकते हैं कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं,
कितने यूनिवर्सिटी खुलवाए हैं, दफन कितने कहाँ होते हैं यतीम हम बच्चों लोग? के लिए काम आपने क्यों नहीं आ रही? शेल्टर मस्जिदें काम नहीं आती नमाज पढ़ने के? कैसी बातें कर रही हैं आप साजिया जी? कभी कुछ किया है आपने मुसलमानों के लिए? ये अरे मैडम, माफिया का अड्डा अरे है। आप बातें और नहीं जो समझ- सियासतदान बोल रहे हैं ना, इनको गरीब मुसलमानों मैडम, से थोड़ी चिढ़ पढ़ी है, लिखी वाली ये चाहते होने वाली नहीं बातें उनका। फिर करिए। बोल रहे हैं सच में, मैं नहीं आप ऐसी बातें कर रही है, क्या काम है मुसलमानों मैर्दिन प्लीज 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 सेकंड अनइंटरप्टेड शाजिया को प्लीज। मैर्दिन नहीं बीच में, मैं कह रहा हूँ कि नहीं बीच में, मैं नहीं चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। तमीज की बात है, नहीं मैं बोल नहीं सकती ऐसे। बोलिए आप बार बार इनको पिंडों पे काट रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहा है। आज के दिन वो भी जानता है ये शख्स कि क्या फर्ज है। तो मैं तो ना तो झूठ बोलूंगी भाई साहब, और ना ऐसे लोगों से जो पूरी तरह से शैतानी सोच लेके आते हैं, इब्लीसी सोच रखते हैं, जो गरीब मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, जो बोलने तक नहीं देते अपनी मुसलमान बहन को, वो भी है रोजे के दिन। मुझे लगता नहीं ऐसे लोगों से मैं बात कर सकती हूँ। मुझे शाजिया बोलिए, अभी सिर्फ शाजिया की आवाज ऑन एयर जा रही है, और 30 सेकंड आप बोलिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर बोलिए कि सरकार की तैयारी क्या है शाजिया, कि ये शाहीन बाग की धमकी दी जा रही है। इसीलिए राकेश जी, मैं इसीलिए बताना चाह रही हूँ आपके जरिए मैं देश के जितने भी मुसलमान हैं कि इन लोगों के जो इब्लीसी सोच लेकर आए हैं, ये दरअसल मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। सीए में याद है, गरीब मुसलमानों को, बूढ़ी बूढ़ी औरतों को निकाल कर लाए थे। आऊंगा आपके पास भी आ जा रही, ये जानते थे कि सीए में, शाहीन बाग में एक भी मुसलमान का घर जो था खतरे में नहीं था। झूठ बोलते हैं, फिर से झूठ बोला जा रहा है कि जमीनें ले ली जाएंगी। ये सिर्फ सियासी है, ये मुसलमान विरोधी। ठीक है शाजिया, मैं आ रहा हूँ। आजादी जी रुक जाइए, मैं सबको भरपूर समय दूंगा, आपको भी समय दूंगा, होने के बावजूद आपको भी समय दूंगा। गरीब कैसे रह गया इस देश में? ठीक, आप बताइए राकेश जी, कितना गरीब मुसलमान क्यों है? इतनी जमीनें हैं। नहीं ठीक है, मैं अभी उस पर आ भी नहीं रहा हूँ, मैं अभी उस पर शाजिया आ भी नहीं रहा हूँ। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी आपकी पार्टी खुलकर समर्थन में, चलिए समर्थन करिए भी, लेकिन मुझे एक सवाल का, बहुत सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए। यह कहा गया है कि शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन समझते हैं तो वैसा ही प्रदर्शन करेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी इस देश के कोने में शाहीन बाग खड़ा करने के समर्थन में है? शाहीन बाग जैसे की साजिश थी। राकेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है पूंजीपतियों से जमीन देने का। अब जमीन निकलेगी कहाँ पे, तो उस पे भारतीय जनता पार्टी और संघ बहुत बारीकी से काम कर रहा है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने 3 काले कानून लेकर आए थे, किसानों की जमीन को छीनी जा सके, उनकी जमीन को लीज पे दिया जा सके बिना उनकी परमिशन के। और उस बिल का इतना बड़ा ढिढोरा पीटा पूरे देश के अंदर कि ऐसा बिल नहीं हो सकता, रिफॉर्मेशन हो जाएगा, एमएसपी मिल जाएगा, सारा कुछ कर दिया उसने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों से बात नहीं करी जिसके जमीन के लिए बिल ला रही है। तो आप समझिए कि जैसे आपके दिमाग में कोई समस्या हो और उसका इलाज करना हो तो आपके टांग पे इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो आपके दिमाग के समस्या का समाधान टांग पे इंजेक्शन लगाने से नहीं हो जाएगा। मुसलमानों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ये बहन जी तो रोजा भी हमको ज्ञान दे रहे थे। मुसलमान महिला बहन जी आप रोजा हैं, आप शैतानी मत करिए इस डिबेट में, शैतानी मत करिए, अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा। मुसलमानों को अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा इस शैतानी के लिए। सुन लीजिए आप, रोजे के वक्त में आप इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने के लिए आप देश के करोड़ों मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। मुसलमानों के ये शैतानी आपके अस्पताल खोले हैं, भाषा में शैतानी है। यूनिवर्सिटी अभी खोली है। एक मिनट मैं आ रहा हूं बीच में। अरे रुकिए ना, किसकी शैतानी सोच है नहीं है, ये यहाँ पर बैठकर कोई पैनलिस्ट तय ना करे, ये यहाँ बैठकर कोई पैनलिस्ट तय ना करे। शाजिया रुकिए, सुनिए धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, आपने अपने मन की बात, आपने अपने एजेंडे वाली बात कही, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी इस देश में कई शाहीन बाग खड़ा करने के पक्ष में है, हाँ या ना? अब सुनो तो मेरी बात पूरी होने नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने बोला अभी तक, किसी बीच में बोला मेरा एक नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको जो मना है बोलिएगा। मेरे बीच में साजिया जी बोलने लगी थी, मैं कहाँ बोला? नहीं, आपको मैं समय दे तो रहा हूँ। नहीं, जो क्यों बोलेंगे, जो सब्जेक्ट पे बोलेंगे नहीं तो बोलिए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, बात तो पूरी हो जाए। हाँ तो मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। क्यों सवाल का जवाब देने में दिक्कत हो रही है क्या? पहली बात होने दीजिए। हाँ, सवाल का जवाब देने में दिक्कत हो रही है। पहली बात होने देंगे, एक सवाल चौथे का लीजिए, पांचवें का लीजिए। अब एक का जवाब आया नहीं, दूसरा सवाल, दूसरे का जवाब नहीं आया, तीसरा सवाल। अरे मैंने एक ही सवाल पूछा, वो आप अपने मन से भाषण देने लगे। जारी करने लगेंगे। धर्मेंद्र भाई, मैंने एक ही सवाल पूछा, आप अपने मन से भाषण देने लगे, किसान आंदोलन की ओर चले गए। मेरा एक सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी इस देश में कई शाहीन बाग के समर्थन में है, हाँ या ना? आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे जो बोलिए।
राकेश जी कोई बाइनरी नंबर की डिबेट नहीं है, हाँ या ना, हर बात में आप हाँ या ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वक्फ बिल के समर्थन में कि विरोध में, बताइए, आप बताइए ना। अरे फूड बिल पर डिबेट हो रही है, उस पर भी बता दूंगा। अभी आप बताइए, क्या आप शाहीन बाग के समर्थन में है, हाँ या ना? समाजवादी पार्टी शाहीन बाग के समर्थन में है, हाँ या ना? राकेश जी, जो आपकी रावण वाली हंसी है, इसको थोड़ा रोकिए। नहीं, रावण वाली हंसी नहीं है भाई, आप नहीं, आप खोजते रहिए, आप खोजते रहिए। आपको सवाल चुभेंगे तो रावण ही दिखेगा। आप अभी नहीं, मुझे पता है कि रावण क्यों दिखता है, क्योंकि आपको भगवान राम का मंदिर अच्छा नहीं लगता है, आपको अयोध्या अच्छी नहीं लगती है, अयोध्या का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता है, तो आप हर जगह रावण खोजते फिरेंगे। ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है धर्मेंद्र यादव, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको रावण ही दिखाई देगा, भगवान राम नहीं दिखाई दे सकते हैं आपको। अब हाँ नाम में तो 10 सेकंड में हाँ, हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं बता सकते हैं? आप इस आंदोलन के अगर समर्थन में हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ शाहीन बाग समझ रहे तो समझते रहिए, तो क्यों नहीं आप बताते कि शाहीन बाग के समर्थन में है कि नहीं? अगर हाँ नाम में डिबेट करनी है तो 10 सेकंड लगेगा, फिर आधे घंटे सो क्यों करते हैं? नहीं, उसके बाद 1 मिनट आपको भाषण कर दूंगा भाई, आपको भाषण कर दूंगा जो आप तैयार करके आए हैं, आप बोलते रहिएगा। अरे भाई मैं सच बोलता हूं आपके चैनल पे, मुझे उम्मीद है आपका चैनल सच दिखाएगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी योजना के साथ काम कर रही है। पहले किसानों की जमीन हड़पने का प्रयास किया, लेकिन जब किसान एक साथ खड़े हुए और उनकी मंशा फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी की, और बैकफुट पर। अब फैज खान, नहीं, मैं समझ गया, मैं आपको इसके आगे मजबूर नहीं करूंगा। फैज भाई, उसका डंका पीट, इनकी मजबूरी देखिए बिल पे आई है कि शाहीन बाग के समर्थन में है कि नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए राकेश पांडे भैया, एक बात यहाँ पर आ रही है कि शाहीन बाग होगा और सीए एनआरसी की तरह हम इस कानून को भी रोक देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता है, इनके सारे विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया और मोदी जी का साथ दिया। इसके साथ साथ प्रगतिशील मुसलमानों ने आगे आकर 370-35A को खत्म कर दिया और उसका समर्थन किया। ये सारे सुधार मुस्लिमों के द्वारा होने चाहिए थे, लेकिन मोदी जी उसको लीड कर रहे हैं तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो मुस्लिम प्रगतिशील इन कानूनों के साथ है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि वक्फ का भी बिल आएगा, जरूर आएगा। ये लोग चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग होता रहे। आज किरण रिजिजू जी ने बहुत अच्छी बात कही सदन में, उन्होंने खुद कहा कि मैं बौद्ध हूं और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल और केवल मुस्लिमों के लिए होगा। इस बात को मैं फैज भाई, मुझे एक बात बताइए, ये मौलाना साजिद रशीदी ने ये क्यों कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत की चाल ठीक नहीं, ये सब चंदे का खेल होता है, जहां प्रदर्शन होता है वहां चंदा आ जाता है, इसलिए ये प्रदर्शन की बात करते हैं। देखो, छोटी सी एक दाना चावल देखकर आप समझ जाते हैं चावल पका कि नहीं पका। शाहीन बाग में जो चला, बिरयानी कहां से आ रही है जी? वो रात को अल्लाह रख के चला जाता है। यार आप लोग को शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? यानी कि बिरयानी की देगे आ रही है, प्रतीकात्मक रूप से कह रहे थे कि पैसा भरपूर आ रहा है, उधर से भी चंदा आ रहा है, इधर से भी चंदा आ रहा है, और बिरयानी, ये कोडवर्ड में बात होती है इनकी। वहां पर देख रहे हैं कि तमाम विदेशों से फंडिंग हो रही है, गल्फ से फंडिंग आ रही थी, बिरयानी खा रहे थे, यानी सबकी जेब में बड़ा बड़ा पैसा जा रहा था। और शाहीन बाग की मां बहनों को मैं कहना चाहूंगा, इनके चाल में फिर मत फंसो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इलावा बदनामी के। ठीक, अजारी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अजारी जी, ये जो बात कह रहे हैं फैज खान और जो बात साजिद रशीदी ने कही, तो ये जेब में पैसा कम पड़ गया क्या? ये चंदा कम पड़ गया क्या? इसलिए ये प्रदर्शन की बात दोबारा शाहीन बाग की बात। शाजिया, इसके बाद आ जाऊंगा आपके पास। मुसलमानों को बर्बाद करने पे तुले राकेश जी, खुदा के वास्ते आप ये बात कहलवाइए। ये बात हिंदुओं की नहीं है, जानबूझ के बात हिंदू मंदिरों पे ला रहे हैं। दरअसल यही मुसलमानों का खून चूस रहे हैं। ठीक है शाजिया, ठीक है। आजारी जी, जो सवाल आपसे पूछा बोलिए। अरे आप रोजे शाजिया जी थोड़ा खामोश हो जाएंगी? शाजिया इल्मी, मेरी आपसे गुजारिश है, क्या पढ़ी लिखी महिला है, ये अलग बात है। आप भाजपा में काम कर रही है, कहाँ कर रही है, इससे कोई भी लेना देना नहीं। कैसे मुसलमान हैं आप? मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। एक मिनट शाजिया, गुजारिश है, शाजिया प्लीज आजारी जी को सबसे आखिर में मौका मिल रहा है, एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। ठीक है शाजिया प्लीज मैं कह रहा हूँ, प्लीज आप समझिए। अभी आप कह रही थी कोई किसी के बीच में ना बोले, तो आप भी कम से कम इस बात का ध्यान रखिए। आजारी जी प्लीज। शाजिया, अगले 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे। फायदा ना हो। शाजिया प्लीज, अगले 1 मिनट नहीं, सिर्फ आजारी जी बोलेंगे। वो भाजपा की है भाई, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है। आजारी जी मत समय खराब करिए भाई, बोलिए। सुनिए
मैं उनसे एक बात कह रहा हूं, वो भी रंगरेज साहब से बोली थी, इब्लीसी शैतानी सोच है ये आपकी जबान पे जेब नहीं देता। अरे सुने और क्या बिना सहरी का रोजा रख लिया था क्या? बिना सहरी का रोजा रख लिया था, सहरी नहीं खाई थी। रोजे में झूठ बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं हूँ। सच बोलने का मैंने मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं हूँ। मुझे लगी बीच में एक बार सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, एक बार पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। कोई किसी के बीच में नहीं आएगा, मैं जिसका नाम लूंगा वही बीच में आएगा और वही बोलेगा। अगर किसी को कुछ काउंटर करना है तो वो हाथ उठाकर इशारा करे या एक लाइन बोलकर शांत हो जाए। और कोई किसी के लिए पर्सनल नहीं होगा। कौन किस तरह रोजा रखता है, कौन कब सहरी करता है, यहां देखने के लिए नहीं बुलाया गया आपको, और ना कब इफ्तारी होती है देखने के लिए बुलाया है, तो इस पर मत जाइए भाई। चलिए हजारी जी, आवाज सबकी ऑन एयर है। हजारी जी नहीं, मैंने सबको रोका था, उनको भी रोका था, शाजिया को भी रोका था। प्लीज चलिए बोलिए हजारी जी, जो सवाल आपसे पूछा। चंदे का पैसा कम पड़ गया, चंदे का पैसा कम पड़ गया कि कहीं शाहीन बाग चाहिए, ये आरोप है फैज खान के, ये आरोप है साजिद रशीदी के, इस पर रिप्लाई करिए। देखिए शाहीन बाग से आपको डर क्यों लग रहा है, या भाजपा को डर क्यों लग रहा है? सशक्त पार्टी है, सशक्त सरकार है, मजबूत सरकार है। खौफ पे क्यों शाहीन बाग का नाम? कोई नहीं डर रहा है हजरत, कोई नहीं डर रहा है। हाँ आपके चेहरे से लग रहा है साहब। आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आप जो उल जलूल बोल रहे हो ना, आपको हर हाल में भाजपा के पक्ष में खड़ा होना आपकी तो मजबूरी है। मेरी तो राकेश भाई ने अनुशासन बनाया हुआ है आपको बोलने का मौका। सुन ले मेरी बात। उन्होंने कहा है शाहीन बाग की तर्ज पर अगर हम करेंगे तो इस पे कोई हैरत की बात नहीं है। वक्फ संपत्तियों के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है, जिस तरह से वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश हो रही है, उन्हें अभी हड़प के रखा है, उसको निकलवाएंगे बाहर, घर से बाहर निकल आ जाना चाहिए। अभी सही हाथों में पहुंचेगा, भ्रष्टाचारियों से मुक्त करवाएंगे और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। नहीं संवैधानिक अधिकार है। अरे अजहरी जी मेरे सवाल पर आइए, मैं पूछ रहा हूँ ये चंदे का पैसा कम पड़ गया क्या, जो ये कह रहे हैं फैज खान, जो साजिद रशीदी ने कहा? ये आपने किसान वालों से नहीं अरे भाई तो किसान प्रदर्शन की नहीं, शाहीन बाग प्रदर्शन में पैसे हैं, यहाँ पर फैज खान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। साजिद रशीदी कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत जो है चंदे के लिए प्रदर्शन करता है। बिल्कुल साजिद रशीदी कह रहे हैं राकेश भाई, ये चंदे का खेल बंद होना चाहिए, बस पैसे आ जाए कहीं से प्रदर्शन के नाम पर, इसलिए सारे प्रदर्शन होते हैं। बिरयानी की देग आ जाए इसलिए सारे प्रदर्शन होते हैं, बढ़िया सिल्क के कपड़े आ जाए इसलिए प्रदर्शन होते हैं, जेबों में पैसे चले जाए इसलिए प्रदर्शन होते हैं। ये प्रदर्शन देश के विरोध में चले जाते हैं पैसों के लिए। ये उसी प्रदर्शन में कह देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर की आजादी और भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं, विदेशों से पैसा लेकर। शर्म आनी चाहिए सरकार उनसे। चंदे का गंदा नहीं ठीक है, करो अब रुक जाइए हो गया। नहीं मेरे एक सवाल का जवाब, अब मैं 30 सेकंड, अब रुकिए, मैं 30 सेकंड सबके पास जाऊंगा। अब धर्मेंद्र यादव जी सर प्लीज, आपको जो बोलना है बोलिएगा। मैं चाहता हूं कि एक पर्सनल लॉ बोर्ड की लाइन पर आप अपने विचार, पार्टी के विचार क्लियर कर दीजिए। शाहीन बाग समझते तो समझते रहिए, हम शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन भी कर देंगे। आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, उसके बाद जो मनाए बोलिए। इससे कर मुझसे फैज खान साहब ने जो बताया कि चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लिया, शाहीन बाग गाय काटने वाली कंपनी से भी चुनावी चंदा ले लिया, ये चिंता इनकी बहुत जायज है। इस देश को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे शाहीन बाग को कह रहे हैं, शाहीन बाग वाली धमकी पर बोलिए। अब सुन लीजिए ना, प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का अधिकार है और कोई भी नागरिक शाहीन बाग में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, गाजियाबाद में कर सकता है, कहीं शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करना उसका अधिकार है। शाहीन बाग जैसे कई प्रदर्शन इस देश के अलग अलग हिस्सों में, आप उसके साथ है कि विरोध में है? अरे भाई प्रदर्शन कहीं भी होगा, शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन उसके साथ है, उसमें शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन के खिलाफ कहीं भी प्रदर्शन होगा, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। तो ठीक है, शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन हम बटने नहीं देंगे। शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन के साथ में है कि विरोध में है? धर्म के लोगों का शोषण नहीं होने देंगे, किसी भी धर्म के लोगों का शोषण नहीं होने देंगे। बैंक संभाले के मुस्लिम वोट बैंक संभाले, पहले तो मुस्लिम वोट बैंक ले पार्टी करते। रुकिए 15 सेकंड मेहरदीन, ये शाहीन बाग से इतना प्रेम क्यों है भाई? मतलब शाहीन बाग से, मतलब शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन से बिल्कुल प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है।
देखिए, हमें तो किसान जो कानून आया था उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ था, हमें तो उससे भी बहुत मोहब्बत है। हम जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, जो भी हमारे देश के खिलाफ कोई और हमारे देश के लोगों के खिलाफ बिल लेकर सरकार आती है तो उसका तो हम कंडेम करेंगे और उसकी मुखालफत करेंगे, और चाहे जमीन हो, चाहे अपना संसद हो, चाहे हमारे पास अपनी न्यायपालिका। देश के संविधान ने संसद को अधिकार दिया। अरे प्रोटेस्ट करने से संविधान की धज्जी क्या उड़ेगी? क्या हो गया राकेश भाई? शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन आपको अरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो संविधान की धज्जी उड़ेगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। के नारे लगाओगे तो देश विरोधी नारे नहीं है, संविधान विरोधी नारे नहीं है। भारत के खिलाफ नारे लगाओगे, ये गलत है। गल्फ से पैसा लोगे, ये गलत है। ये भारत विरोधी काम नहीं है। ठीक, मैं शाजिया 15-20 सेकंड एक आखिरी रिप्लाई, क्योंकि साजिद रशीदी ने जो कहा, जो यहाँ पर फैज खान भी कह रहे हैं कि चंदे बिरयानी गल्फ कंट्री से पैसा, ये खेल शुरू हो रहा है जो इन लोगों के आरोप है इसके मुताबिक। बिल्कुल, ये पूरा खेल है, सब जानते हैं। इनकी असलियत सामने आ गई है, चाहे वो शाहबानों का मामला हो या फिर ट्रिपल तलाक का हो। सोचिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाजवादी पार्टी की टीम है, कांग्रेस के लिए बैठाए हुए लोग हैं वहाँ पे, इनका मजहब से लेना देना नहीं है, कुरान शरीफ के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, वक्त इतना ही है। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि प्रदर्शन करिए, कोई कानून नहीं पसंद आ रहा है, प्रावधान नहीं पसंद आ रहे, प्रदर्शन करिए, लोकतंत्र में अधिकार होता है, लेकिन वो प्रदर्शन कानून के दायरे में होना चाहिए। ये नहीं कि शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन समझते रहिए, ये धमकी वाली बात, ये सब नहीं अच्छा लगता है।